बनने के लिए केवल इच्छा करने से काम नहीं होगा। केवल आप मन में इच्छा कर लो कि मुझे ये मिल जाए, मेरा प्रथम श्रेणी से पास हो जाऊं, ठीक है ना, या अच्छी नौकरी मिल जाए, मेरे पास बहुत सारा धन हो, तो क्या केवल इच्छा मात्र से काम होता है क्या? नहीं होता है। यानी इच्छा करने से कुछ नहीं होता है। इच्छा को मूर्त रूप देने के लिए जो आपने इच्छा मन में पाली है उसको पूरा करने के लिए आपको प्रयास करने पड़ते हैं। केवल इच्छा कर ली और केवल प्रार्थना कर रहे हो, बस भगवान के जा रहे हो और प्रसादी चढ़ा रहे हो और फेरियां दे रहे हो, उससे भी काम नहीं होगा। यानी सफलता के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कठोर मेहनत करनी पड़ेगी। तो मान लो हम सभी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, ये सभी जो खड़े हैं यहाँ और आप सभी बैठे हैं सभी चाहते हैं कि मैं जिंदगी में सफल बनूं। तो सफल बनने के लिए मन में इच्छा रखना अच्छी बात है, पॉजिटिव थिंकिंग है हमारी, अच्छी बात है। लेकिन अब सफलता प्राप्त कैसे करेंगे? अब सफलता प्राप्त करने के लिए पहला हमें कोई लक्ष्य तय करना पड़ेगा। यानी जैसे कि अब हम घर से रवाना होते हैं, अगर आपको मालूम नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है तो आप किधर जाओगे? रास्ते तो बहुत सारे हैं, दिशाएं बहुत है ना। तो उसी तरह से जिंदगी में मुझे करना क्या है, यानी मैं सफल कैसे होऊंगा? तो आपके अंदर जो आपकी रुचियां हैं, आपकी जो परिवार की स्थिति है, उस हिसाब से हम अपना एक लक्ष्य तय करेंगे, टारगेट, कि मुझे है ना ये, जैसे कि महाभारत में अर्जुन को चिड़िया की बस और कुछ नहीं, सिर्फ आंख दिखती, क्योंकि वहाँ उसको निशाना लगाना होता है। तो आपको भी एक टारगेट तय करना है कि मुझे है ना क्या करना है, यानी किस क्षेत्र में जाना है, मेरा जिंदगी में लक्ष्य क्या है। बिना टारगेट के आप कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। यानी मंजिल जैसे कि आपको मान लो आपके मन में तय ही नहीं किया है कि मुझे सिंदरी जाना है, मुझे बाड़मेर जाना है, या मुझे भाटाला जाना है, या मुझे नौखड़ा जाना है, तो आप कैसे पहुंचोगे? सबसे पहले तय करोगे ना। तो ऐसे ही जिंदगी में एक आपको लक्ष्य तय करना है कि मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है। अब उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मान लो लक्ष्य तय कर दो आप, 10वीं में आते ही हम अपना एक लक्ष्य तय हो जाना चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे जिंदगी में ये बनना है। अब लक्ष्य तय किए बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। पहले सपना देखना कि मन में एक पॉजिटिव सोच रखना कि मुझे सफल होना है। सफल होने के लिए मुझे एक लक्ष्य तय करना है। आपने एक लक्ष्य तय कर दिया कि मुझे है ना ये सरकारी सेवा में जाना है, या मुझे अपना व्यवसाय करना है, या प्राइवेट सेक्टर में जाना है, जो आपकी रुचि है, जो आपकी एबिलिटी और कैपेसिटी के अनुकूल है। क्योंकि क्षमताओं से अधिक तो हम अगर लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो उस तक तो पहुंच नहीं पाएंगे। तो जैसा हमारी जो एबिलिटी है, हमारी जो क्षमताएं हैं, उस हिसाब से हमने लक्ष्य तय कर दिया। और लक्ष्य तय करने के बाद में उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो तरीके हैं, जो मार्ग है, उस पर चलना। अब आपने लक्ष्य तो तय कर दिया कि मुझे है ना सरकारी सेवा में जाना है, तो सरकारी सेवा में आजकल बहुत ही प्रतियोगिता का युग है, बहुत टफ कंपटीशन है। अब आप पढ़ते नहीं हो तो काम नहीं चलेगा। इसलिए अब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो रास्ता है, उसके लिए उस रास्ते पर चलते हुए कठोर मेहनत करना। और मेहनत करते हुए जरूरी नहीं है कि पहले प्रयास में ही आपको सफलता मिल जाए। ये जरूरी नहीं है कि आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और पहले प्रयास में ही आपको सफलता मिल जाए। ऐसा हो सकता है किसी के साथ और किसी के साथ नहीं हो। तो आपको घबराना नहीं है। अगर एक बार हम उसमें असफल रह गए तो उस असफलता को ही सफलता की सीढ़ी बनाना है। यानी आप इसके लिए देखिए, भारत के प्रधानमंत्री का उदाहरण देखिए।
बचपन में चाय बेचा करते थे, रेलवे स्टेशन पर अपने पिताजी और चाचा जी के साथ चाय बेचा करते थे। अपन कभी ट्रेन में सफ़र करते हैं और ट्रेन जहाँ स्टैंड पे रुकती है और आते नहीं, चाय 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 करते हुए लोग आते हैं केटली लेकर के। तो वो काम किया हुआ है, वो व्यक्ति आज भारत का प्रधानमंत्री है, यानी 7 साल से भारत के प्रधानमंत्री है, 10-12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। तो उन्होंने भी अपने जीवन में लक्ष्य तय किया था कि मुझे देश सेवा करनी है और देश सेवा के लिए कुछ सत्ता प्राप्त करनी है। सत्ता प्राप्त किए बिना तो आप कुछ फैसले नहीं कर सकते। तो अब जरूरी ऐसे प्रधानमंत्री का उदाहरण है, क्या उनको ऐसे ही सफलता मिल गई? कठोर मेहनत की है, कठोर तपस्या की है, तब जाकर के और भारत के सर्वोच्च पद तक वो पहुंचे। तो वैसे ही आपने भी लक्ष्य तय किया है, अपनी काबिलियत के अनुसार तय किया है, प्रयास किया आपने, पहले प्रयास में आप विफल हो गए, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी गलत तरीका जो हम अखबारों में पढ़ते हैं, और बाड़मेर जिला तो इसका बहुत शिकार हो रहा है, कोई दिन ऐसा नहीं कि आज है वो आत्महत्या की कोई प्रकरण उसके अंदर नहीं आया हो। पूरे राजस्थान के अंदर, और मैं तो कहता हूं पूरे भारत के अंदर, सुसाइड के मामले में बाड़मेर जिला प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। पता नहीं दुनिया के सारी प्रॉब्लम्स, सारी समस्याएं बाड़मेर वालों के आ गई है, और विशेषकर औरतें और छोटे छोटे बच्चों को। कल तो पढ़ा होगा आपने कि कितने 2, 3, 4, 5 बच्चे थे, जहर दे रही है माताएं अपने बच्चों को। यानी ये जब बढ़ते हैं तो बड़ा दुख होता है, यानी कि सारे दुख हैं वो यहीं आ गए। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। अगर आपने प्रयास किया, पहले प्रयास में आप विफल रहे, कोई बात नहीं, उस विफलता को ही, उस असफलता को ही सफलता की पहली सीढ़ी बनाना है, और दृढ़ निश्चय करना है कि अब की बार मैं ना और ज़्यादा मेहनत करके पूरे प्रयास के साथ परीक्षा में बैठूंगा और सफलता प्राप्त करूंगा। हो सकता है दूसरे बार में भी आप असफल हो जाएं, कुछ सफल हो जाते हैं पहले प्रयास में, कुछ दूसरे में भी नहीं होते हैं, तीसरे में भी नहीं होते हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है, हार नहीं माननी है, बिल्कुल अपना जो लक्ष्य है उस पर अडिग रहना है, और लक्ष्य प्राप्ति के लिए कठोर मेहनत करोगे तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं तो 4थी बार आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। घबराना नहीं है, जो लक्ष्य तय कर रखा है और उसके लिए जो प्रयास करने हैं वो करते रहना है। आपको मंजिल, मैं दावे के साथ कहता हूं कि मंजिल अवश्य मिलेगी, आपको 100% मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको विचलित नहीं होना है। रास्ते में बहुत सारी ऐसी बाधाएं आएगी, हर्डल्स आएगी, जो आपको रास्ते से भटकाने का काम करेगी, लेकिन हमें भटकना नहीं है। हमने जो तय कर रखा है उसको प्राप्त करके रहेंगे। ऐसे आप बहुत सारे उदाहरण पढ़ सकते। दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं उनकी जीवनी को पढ़िए आप। डॉक्टर कलाम को पढ़िए, कितने गरीब थे, भारत के राष्ट्रपति पद तक पहुंचे और बहुत बड़े वैज्ञानिक बने। तो आपको ऐसे लोगों की जीवनी को पढ़ना चाहिए। उसमें आप देखोगे कि वो भी पहले प्रयास में सफल नहीं हुए थे, बहुत कष्ट उठाए जिंदगी में। अब मामूली सी कष्टों से, संकटों से घबराना नहीं है। अरे वो कष्ट आते हैं, आपकी परीक्षा लेते हैं, धैर्य की परीक्षा लेते हैं कि आदमी कितना धैर्यवान है। अब वो जो आत्महत्याएं करते हैं उनमें धैर्य नहीं है, थोड़ी सी समस्या आ गई, समस्या का सामना करने की उनमें हिम्मत नहीं है। बहुत सारे लोग, जब हम प्रयास करेंगे तो हमें रास्ते से भटकाने का बहुत सारा काम करेंगे। मैंने आपको सुनाया था वो मेढक वाली कहानी कि मेढक होता है, पूरा एक बहुत सारे मेढक हैं, वो पहाड़ी पर चढ़ने का प्रयास करते हैं। तो एक मेढक होता है, वो कहता है कि यार नहीं चढ़ सकते हैं। तो लेकिन उसमें से एक मेढक है वो गूंगा और बहरा होता है। तो यानी बहुत सारे चिल्लाते हैं नहीं चढ़ सकते, नहीं चढ़ सकते, नहीं चढ़ सकते। ऐसा आपको भी जीवन में कहने वाले बहुत होंगे, अरे नहीं होगा सफल, कहाँ है इतनी, कहाँ है तेरी मेहनत, इतनी नहीं हो सकता ये सफल। ऐसे कहने वाले बहुत मिलेंगे। आपने कोई भी कपड़ा पहन लिया,
कुछ भी कर लिया, लोग उसके बारे में कमेंट्स करेंगे, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। बहुत सारे कहते हैं कि यार ये ड्रेस तेरे को जचती नहीं, तेरा क्या लिया नहीं जचती, तो मेरा अपना है, मेरा अपना व्यक्तित्व है, मुझे जैसा करना है वैसा करूंगा, मुझे जो अच्छा लगेगा वो करूंगा, तुम्हारे कहने से मैं थोड़े कपड़े चेंज करूंगा। तो ऐसे वो भी उसको करते, लेकिन वो भी घबरा जाता मेंढक, लेकिन वो गूंगा था, बहरा था, सुनता कुछ नहीं था। उसको भी बहुत किया कि नहीं चढ़ सकता, नहीं चढ़ सकता, लेकिन चूंकि वो बहरा था इसलिए उसने उन लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रियाएं सुनी ही नहीं और वो मंजिल पर पहुंच गया। तो आपको भी उस गूंगे बहरे मेंढक की तरह अगर जिंदगी में सफल होना है तो उस मेंढक की तरह गूंगा और बहरा बनना पड़ेगा। गूंगा और बहरा बने बिना आप जिंदगी में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत सारे आपके रिश्तेदार हैं, वो कमेंट्स करेंगे, विशेषकर लड़कियों के बारे में कहेंगे हमें पढ़ा बहन ने, पढ़ा के कर लेगी, कौन सा बने, आईएएस बन जाएगी। अरे आईएएस और तो बनती है, महिलाओं ने तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर अपनी वो सर्वोच्चता नहीं दर्शाई है। सब जगह, हर क्षेत्र में, चाहे अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो, चाहे सेना के क्षेत्र में हो, कहीं भी सुरक्षा के क्षेत्र में, सब जगह। तो इसलिए ऐसे लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से हमें पीछे नहीं हटने, अपने कदम पीछे नहीं हटाने। बहुत सारे करते हैं, इन सबसे पूछ लो, मैं तो खुद जानता हूँ, मेरे बारे में बहुत सारी नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं लोग, बहुत करते हैं, यहाँ भी बहुत कर रहे हैं, भले ही करें, हमें क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो हमारे लक्ष्य जो हमने तय कर रखा है उसकी तरफ बढ़ने के, उसको प्राप्त करने के जो मार्ग है उस पर चलना है। नकारात्मक प्रतिक्रिया वालों को बोल करके जवाब नहीं देना है। अगर वो तो आपको उलझाने की राह से भटकाने का काम करेंगे, अगर आप उनका जवाब देने लगे कि तेरे बाप का क्या लिया, मैंने ये कपड़ा पहना था, यानी अपने को बोलना नहीं है। नकारात्मक प्रतिक्रिया करने वालों को टिप्पणियां जो हमारे बारे में कर रहे हैं करने दो, सिर फोड़ने दो उनको, रोने दो उनको, हमें बिल्कुल विचलित नहीं होना है। हमें तो सफल होकर के जिंदगी में जो हमने लक्ष्य प्राप्त किया है, जो लक्ष्य तय किया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करके ही उनकी नकारात्मक टिप्पणियों का जवाब देना है। अपने आप जवाब मिल जाएगा, बोल के और संबंध बिगाड़ के और ऐसे तू मैं करके या हाथ उठा करके हमें उसका जवाब नहीं देना है। हमें उस मेंढक की तरह बहरा बन जाना है और गूंगा बन जाना, बोलना ही नहीं। बोलने दो, दुनिया जो कहती कहने दो, आपका जो मन कहता है उस मार्ग पर आप चलते रहो, और जब आप सफल बनेंगे तो जो आपके बारे में नकारात्मक प्रतिक्रियाएं कर रहे थे उनको जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल हमें अपने कार्यों के द्वारा ही ऐसे लोगों को जवाब देना है। अब देखिए, इसके लिए सब कुछ बातें हैं, अच्छी मेहनत करे हो। दूसरी बात, सबसे जीवन में सफल होने के लिए आपकी जो संगत है, कंपनी है, वो अच्छे लोग होने चाहिए। आपके दोस्तों का सिलेक्शन आपको बड़े ध्यान से करना है। हमारे दोस्त ऐसे होने चाहिए, गरीब अमीर से कोई लेना देना नहीं, लेकिन चरित्रवान होना चाहिए। हमारा जो मित्र है, जिसको आप फ्रेंड बना रहे हो, वो संस्कारवान और ईमानदार, अच्छे चरित्र वाला हो। संगति का भाई बहुत बुरा असर पड़ता है, ठीक है ना। अगर आप बुरे से संगत करोगे, रंग नहीं तो लखन जरूर ले। रंग, अगर आपका मित्र गोरा है और आपका रंग काला है तो आप गोरे तो नहीं हो सकते, डेफिनेट गोरे नहीं हो सकते, लेकिन वो झूठा है, सिगरेट पीता है, बुराइयां है उसमें, वो आप 101% सीख जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसलिए अच्छे मित्रों का सिलेक्शन करें। आप देखें, मूल्यांकन करें कि मेरी घनिष्ठ मित्रता किन किन लोगों के साथ है। अगर आपको लगता है कि इसमें बुरी आदतें हैं तो आप एक दो बार उसको कहिए कि देख भैया, ये आदतें अच्छी नहीं है तेरी, और ये तेरे जीवन में बड़ा नुकसान करेगी, तेरा भविष्य बर्बाद करेगी। एक दो बार आपका मित्र रहा है, आपको मालूम नहीं था, आपने मित्र बना लिया। मित्र बनने के बाद में क्लोज रहने से आपको पता चला कि इसमें बुराइयां हैं, तो आपका फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि आप उसके जैसे मत बढ़ो, आप उसको सुधारने का प्रयास करो। और अगर फिर भी वो अपनी बुरी आदतें छोड़ने के तैयार नहीं है तो आप उसको छोड़ दो, अन्यथा आपको वह राह से भटका देगा, आपका भविष्य बर्बाद कर देगा। उसका तो भविष्य बर्बाद है ही, वो आपको भी
ले डूबेगा। इसलिए हमारे मित्र अच्छे होने चाहिए, ठीक है ना? बिल्कुल। और जो भी आप पढ़ रहे हैं बहुत ही मन लगाकर एकाग्रता के साथ पढ़ना, डबल माइंड नहीं। आपका ध्यान किधर ही है, आप क्लास में बैठे हैं, घर में पढ़ रहे हैं, दिमाग में तो कोई और बात चल रही है, सामने किताब खुली है, कोई मतलब नहीं, समय की बर्बादी है। तो एकाग्रता, एक समय में एक ही काम करना चाहिए। जब आप पढ़ रहे हैं उस समय आपका ध्यान केवल और केवल पढ़ाई पर ही होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपकी संगत अच्छी हो, आप एकाग्रता के साथ पढ़ें। और देखिए ऐसा भी नहीं कि रात को 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ते रहे हम, यानी कम से कम 6 घंटे हमारी नींद होनी चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, बहुत लक्ष्य अच्छा तय किया आपने, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन भाई स्वास्थ्य भी तो अच्छा होना चाहिए ना। अगर स्वास्थ्य आपका खराब हो गया, आपको कोई बीमारी लग गई, तो फिर कोई मतलब नहीं, न तो किसी काम में मन लगेगा और न ही वो सफलता आपके किसी काम की आएगी। हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इसलिए हमारा स्वास्थ्य है वो अच्छा होना चाहिए, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी आदतें होनी चाहिए, बुरी आदतें नहीं होना चाहिए। और 6 घंटे की नींद है वो कम से कम हर इंसान को लेनी चाहिए। उसके बाद में एक समय सारणी बनावें आप, कि जैसे बहुत सारे विषय हैं, कंपटीशन की भी आप तैयारी करेंगे तो उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारी बुक्स होती हैं। तो उसका एक टाइम टेबल बनावे कि मुझे है ना आज है इतने बजे से इतने बजे 2 घंटे या 4 घंटे मुझे वो विषय पढ़ना है, उसके बाद में 4 घंटे में वो विषय पढ़ूंगा। ऐसा उसको समय का विभाजन करना कि मेरे पास 24 घंटे में से पढ़ाई के लिए कितने घंटे हैं। मान लो आपके पास 18 घंटे हैं या 10 घंटे हैं और 4 विषय पढ़ने हैं, तो उन 4 विषयों में बराबरी में उनको आप बांट दीजिए, ठीक है ना? और उस हिसाब से एक टाइम टेबल बना करके और हमें सफलता के लिए प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना? और बाकी पुस्तकें, अगर पूरे दिन ये नहीं कि आप केवल अपने विषय से संबंधित ही पुस्तकें पढ़ें। मैंने कहा महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़नी चाहिए, आपको अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए जो हमारे, देखिए स्वास्थ्य भी 2 प्रकार का होता है, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य। अरे शरीर अच्छा है, हट्टा कट्टा है, 70-80 किलो वेट है, लेकिन खोपड़ो खराब है, यानी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, पूरे समय टेंशन में रहता है, तो वो भी स्वस्थ आदमी की श्रेणी में नहीं आता है। जिसका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, कोई मतलब नहीं। जिसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, कोई मतलब नहीं। यानी दोनों तरीके से शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, वही व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति की श्रेणी में आता है। इसलिए अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छे मित्र होना चाहिए, उनके साथ गपशप करके आप अपना मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा संगीत सुनना चाहिए, वो आजकल के जो फिल्मी गीत चलते हैं ना, वो आपके मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा नहीं रखेंगे। अच्छे गीत होने चाहिए और अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए आपको, ठीक है ना? अच्छी पुस्तकें पढ़ने से आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अच्छे मित्र, अच्छा संगीत, अच्छी आदतें और अच्छी पुस्तकें पढ़ने से मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं वो सफलता के लिए ज़रूरी है। एक बार जब आपको लगता है कि मैंने सारा पढ़ लिया है, उसके बाद में उसकी पुनरावृत्ति भी परीक्षा से पहले, चाहे ये परीक्षा हो एकेडमिक या चाहे कंपटीशन की परीक्षाएं हो, उसका एक बार फिर से परीक्षा से पहले रिवीजन यानी कि पुनरावृत्ति करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं वो निश्चित रूप से आपको सफलता के पथ पर अग्रसित करेगी। ये मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। जो बातें मैंने बताई हैं वो बातें अगर आप फॉलो करते हैं और ज़िंदगी में आपको सफलता नहीं मिलती है, तो
उसका भागीदार मैं होऊंगा। मैं कोई भी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ और ये बात मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। अगर इन बातों को आप अक्षरशः पालन करते हैं, जैसे मैंने बोला है वैसे अपने जीवन में उतारते हैं, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत आपको सफलता प्राप्त करने से रोक नहीं सकती, आपका मार्ग अवरुद्ध नहीं कर सकती। कोई भी प्रयास कर ले, दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्ति, लेकिन अगर आपने ये बातें ठान ली है, मन में दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं सफल होकर रहूंगा और सफलता प्राप्ति के लिए जो भी तरीके हैं, जो मेहनत जरूरी है वो मैं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। देखिए, मैं भी आपके सामने हूँ। मैं कोई पढ़ाई में 10वीं में मेरा 3rd डिवीज़न है, ठीक है ना, और सीनियर में भी विद ग्रेस पास हूँ, और ग्रेजुएशन में ये तो सारे खड़े हैं, इनके तो अच्छे से मार्क्स है। ग्रेजुएशन मेरे नहीं है, 50% मार्क्स है, एमए भी 50% ही है, लेकिन और नहीं कोई गाइड करने वाला। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बातें जब मैं पढ़ता था मुझे बताने वाला कोई